हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस करवा रहा था। ईवीएस को मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे अभी इस बार की कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 चैप्टर करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आखिरी में वीडियो के एंड में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर चैनल में मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले चैप्टर की, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये आपका विषय सूची यानी कि कंटेंट जो है, जो तीसरी क्लास की ईवीएस की बुक का है वो है, क्योंकि पहली और दूसरी में क्या होता है, ईवीएस की बुक नहीं होती है, तीसरी क्लास से स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर करवा दिए थे जो कि पानी रे पानी था। आज हम बात करेंगे चौथे चैप्टर से, जो कि आपका पहला चैप्टर ही कौन सा है, वो है आपका हमारा पहला स्कूल। तो चौथे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 3 चैप्टर की आज भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए पहला एक बार चौथा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा पहला स्कूल। तो ये रहा आज का हमारा पहला टॉपिक, चैप्टर 4 हमारा पहला स्कूल। और लास्ट वीडियो की तरह मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर रखे हैं, पूरे चैप्टर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट देखो क्या बोल रखा है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारा पहला स्कूल जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा परिवार होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने परिवार से ही पहले सारी चीज़ें सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, किस प्रकार से सोचना है, कैसे हमें अपने व्यवहार को सामने प्रस्तुत करना है। इसलिए जो हमारा पहला स्कूल होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा परिवार होता है। ओके, कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाने की चांसेस हैं और पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा पहला स्कूल क्या होता है, हमारा परिवार होता है। ओके, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो यहाँ पर बेसिकली आपके परिवार से आपको कौन कौन से गुण मिलते हैं उनके बारे में बातें कर रखी हैं। जैसे कि यहाँ देखो लिख रखा है कि तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किससे मिलती जुलती है। तो अगर बात करी जाए तो आपके परिवार से आपकी क्या क्या चीज़ें मिलती जुलती हो सकती हैं, तो नीचे लिख रखा है, मैंने आपका हाईलाइट कर रखा है, या तो आपकी आवाज़ होगी, या फिर आंखों का रंग होगा, या फिर बालों का रंग होगा, या हमारी चाल होगा, या हमारी ऐसी कोई चीज़ जो हमारे परिवार से, जैसे कि हमारे अंगूठे को कलाई से मिला लेना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे परिवार से मिलती जुलती होती हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर करवाई है। और लास्ट वीडियो में कई बच्चे कह रहे थे कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज मैंने आपके लिए थोड़ा जूम कर दिया है, तो आप मुझे बताइएगा आप सही दिख रहा है। इसी प्रकार से वीडियो आगे भी बनाता रहूं। ये आपकी स्क्रीन जो दिख रही है वो इतनी बहुत है कि इससे भी और बड़ा करना है। ओके, और साथ ही साथ में कई बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो डियर, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, या फिर नीचे जाओ जहां आप कमेंट करते हो ना, तो पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और वहां से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कि हम ऑनलाइन है, आप वहां पर आकर अपनी क्लास ले सकते हो। क्योंकि कई बार यूट्यूब जो होता है वो आपके नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, और उसको ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। और कई बच्चे यहाँ पर वो भी कहेंगे कि सर लिंक पर जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो कई बार जो वो लिंक है ना वो ओपन नहीं होता है, बार बार लिंक को जनरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाकर, डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर आप टेलीग्राम जो एप्लीकेशन होती है उसको डाउनलोड कर लो, और वहां पर सर्च का ऑप्शन में जाकर सर्च मारो, बिना स्पेस दिए हुए, आपको जगह नहीं छोड़नी, डीके गुप्ता, आपको पहला ही चैनल हमारा मिल जाएगा, तो उस चैनल को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु है आपका एक हाईलाइटेड पॉइंट, जो कि देखो क्या बोल रखा है कि बच्चे से अपने परिवार वालों से या के हंसने, गाना गाने आदि के तरीके के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वह अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो होता है वो अपने परिवार से हंसे, गाना गाने की बात करे, आपस में मिलजुल कर वार्तालाप करे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करे। इससे बातचीत करवाने से क्या होगा, तो 2 चीज़ें आपके सामने आएगी कि बच्चे का व्यवहार किस प्रकार से है और बच्चे को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये समझ में आएगा आपको। और साथ ही साथ में बच्चे को ये पता चलेगा कि उसकी
कि क्या स्पेशलिटीज़ है जो उसके परिवार से उसको मिली है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें आपस में बिठाकर बातचीत करनी चाहिए, उससे वार्तालाप करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 है हमारा छोटू का घर। अब ये छोटू कौन है, तो ध्यान रखिएगा, एक छोटू जो एक लड़का है जो अपने गांव से मुंबई आया रहने के लिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ये छोटू दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है छोटू, जो कि मुंबई में आया है। और वो कहाँ रह रहा है मुंबई में, तो एक पाइप के अंदर रह रहा है। तो पाइप के अंदर वो देखो किस प्रकार से तार बांध कर वहाँ पर रहता है, खाना वाना बनाता है। तो ये पूरे के पूरे उसके बारे में है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है आपको दे रखे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कि मकान कब घर बन जाता है, उसके बारे में बात कर रखी है। तो इस पर आपको चर्चा करवानी चाहिए, आपसे वार्तालाप करना चाहिए कि मकान और आपके घर में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मकान जो होता है वो एक ईंटों का ढांचा होता है, ईंटों को जोड़ जोड़ कर उस पर छत बनाकर, वो केवल तभी मकान कहलाता है। लेकिन जब घर कब कहलाएगा वो, तो घर जब कहलाएगा उसके अंदर जब कोई परिवार रहेगा, अपने सारी चीज़ें वहाँ पर व्यतीत करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक पाइप है, पाइप को आप पाइप मान सकते हो, छोटू के लिए वो क्या था, घर था। क्यों? वो घर कब बना, जब तक उसमें छोटू रहने नहीं आया। ये नहीं कि उसके पहले ही बन गया था, वो बाद में बना था, जब तक वो छोटू रहने नहीं आया था। छोटू जैसे ही उसमें रहने लग गया तो वो क्या कहलाने लग गया, घर कहलाने लग गया। उससे पहले आप मकान बोल सकते हो, उसको पाइप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो घर है ना, वो आपसे घर बनता है। जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपके चाचा चाची, भाभी भैया, जितने भी परिवार में लोग हैं उनसे मिलकर वो घर बनता है। उससे पहले वो क्या रहता है, मकान रहता है, केवल कुछ ईंटों का एक समूह होता है वो। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमोशनल चीज़ है, समझने वाली बात है, पूछी जा सकती है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके परिवार में आपके अलावा कौन कौन रहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कि हमारे घर में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, जो कि हमारी मर्जी से भी होता है या हमारी इजाज़त के बगैर भी होता है। वो कौन कौन से होते हैं वो अभी आपको मैं हाईलाइटेड करके बता दूंगा कि कुछ जानवर हमारे साथ रहते हैं जो कि हमारी मर्जी के साथ भी रहते हैं और कुछ हमारी मर्जी के बगैर भी रहते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे घर में हमारे बगैर कौन, बिना पूछे कौन रह सकता है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा वो कौन कौन है। पहले एक पेडागोजी टर्म याद कर लो, हाईलाइटेड कर रखा है मैंने आपके लिए। क्या बोल रखा है कि बच्चे से उसके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, बच्चे से जो उसकी घर की यानी कि जो वहाँ रह रहा है उससे बातचीत संवेदनशील से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घर जो होता है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि मनाली में अलग होता है, राजस्थान में अलग होता है। हर इलाके के अपने घर की कुछ अपनी खामियां होती हैं, अपनी कुछ वहाँ पर पॉजिटिविटी होती है। उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग तरीके से सही ढंग से बात करनी चाहिए। यह बात, जैसे कि आप देख रहे हो, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में क्या करवाना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा ध्यान रखना है आपको। यह बात ध्यान में रखते हुए कि पाठ में कमरों के बजाय, क्या लिख रखा है यहाँ पर देखो, पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्से का प्रयोग किया गया है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो यहाँ पर है ना, किसी भी कमरे के बारे में बात नहीं करी गई है, घर के हिस्से के बारे में बात करी गई है, जो कि पूरे चैप्टर में बोला गया है। और चैप्टर में कई बार पूछा भी गया है कि घर का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। चाहे वो ड्राइंग रूम हो सकता है, आपका रूम हो सकता है, जो प्राइवेट रूम आपका है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो घर में किसी भी कमरे के बारे में बात नहीं करी गई इस चैप्टर के बारे में, वो घर के हिस्से के बारे में बात करी गई है। ओके, तो घर के हिस्से में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उसके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके परिवार के, जैसे कि आपका घर है, तो घर में आपका कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा होगा जिसमें किसी और व्यक्ति का जाना आपका जा भी सकता है या फिर नहीं जाना, मतलब मना होगा उस व्यक्ति को, उस एक विशिष्ट व्यक्ति को छोड़कर। कई इलाके ऐसे हो सकते हैं घर में। वैसे तो बहुत पुरानी परंपरा है ये, जो कि घर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें केवल विशिष्ट व्यक्ति जा सकता है, कोई और नहीं जा सकता। ओके,
ये आपकी पुरानी परंपराएं हैं। अब आपकी ऐसी परंपराएं नहीं होती है। घर में अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं वो हर जगह जा सकते हैं। ओके, तो ये इन बारों में बातचीत करनी चाहिए ताकि बच्चे को पता चल सके। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कई बार आपके एग्जाम में, कि घर में आपकी इजाज़त के बिना कौन कौन रहता है। तो घर में पाए जाने वाली जो चीज़ है पहली, वो है आपकी मकड़ी। ध्यान रखिएगा, परिवार के अंदर, घर के अंदर आपकी इजाज़त के बिना मकड़ियाँ भी रहती हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, घर में आपकी मकड़ियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आपने तोते पाल रखे हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं। चींटियाँ होती हैं, साथ ही साथ में मच्छर होते हैं। आपके बिना ही मच्छर टाल मटोल करते हैं। पूरी की पूरी एक कविता लिख रखी है। आपके बिना ही घर के आंगन में क्या होते हैं, छिपकलियाँ होती है। आपके बिना ही आपके घर में क्या होते हैं, जो कोई कीड़े हो सकते हैं, चींटियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चूहे हो सकते हैं। ये आपके ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके घर के अंदर ही रहती हैं, चाहे आप उसको इजाज़त दो या ना दो। कुछ चीज़ें आपकी इजाज़त के साथ होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी इजाज़त के बगैर होती हैं। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा घर में इन चीज़ों को भी होता है रहना, आपके इजाज़त के साथ भी और इजाज़त के बिना भी। यहाँ पर आपका एक मेन पॉइंट दे रखा है, देखो, क्या आप जानते हैं। तो देखो यहाँ कुछ पॉइंट लिख रखा है कि चूहे में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने या फिर छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। चूहे में देखने यानी कि वो देखने की जो क्षमता होती है वो तो कम होती है, लेकिन छूने की, सूंघने की या स्वाद लेने की जो क्षमता होती है वो चूहे के अंदर काफ़ी तीव्र होती है। क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइटेड करके समझा दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ है ना, टॉयलेट का जो उपयोग होता है ना, वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में कुछ बातें लिख रखी हैं। तो टॉयलेट का उपयोग जो होता है वो एक सिम्मी नाम की लड़की है और एक बिल्लू नाम का लड़का है, वो उसको समझा रही है कि किस प्रकार से टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, टॉयलेट को छोड़कर बाहर शौच कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये डर लगता था कि कहीं वो शौचालय में गिर ना जाए। एक पूरी की पूरी उसके बारे में समझाया गया है कि किस प्रकार से हमें टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ सकें। अब ये स्वच्छ भारत अभियान की बात आई है तो नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर टॉयलेट के कुछ इस्तेमाल किए गए हैं और यहाँ पर आपका एक और पॉइंट दिया गया है, क्या तुम जानते हो। अब ये क्या तुम जानते हो वही स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। कई बच्चे सोचते हैं कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है वो मोदी सरकार यानी कि जो अभी की सरकार है उन्होंने लाया है। नहीं, ध्यान रखिएगा, ये गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। यह हमारा एहसास दिलाता है कि स्वच्छता, क्या बोल रखा है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो कौन से आपके वर्षगांठ पे लाई गई थी? तो गांधी जी के 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छता भारत अभियान लाया गया था। ये गांधी जी का ही पूरा का पूरा एक अभियान था जिसको पूरा रिन्यू करके लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको ये टॉयलेट की कहानी बताई थी, किस प्रकार से वो जो आपका पूरा का पूरा वो अभी इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करी थी मैंने आपको। ओके, चलिए नीचे आए तो आपको एक पॉइंट दे रखा है पेडागोजी से रिलेटेड। क्या बोल रखा है कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, बच्चों से क्या पूछा गया है कि विभिन्न अवसरों पर जो घर सजाने की प्रक्रिया होती है उन पर बातचीत की गई है। बातचीत करने से क्या होगा कि बच्चों को समझ में आएगा कि घर कब कब सजाया जाता है और क्यों सजाया जाता है, और साथ ही साथ में जो त्योहार मनाए जाते हैं उसको महत्व क्या है उसके चीज़ों को भी उभारा जा सकता है। तो दोनों चीज़ पर वार्तालाप करने से बच्चों को क्या होगा, वो समाज संस्कृति की जानकारी बढ़ेगी, उनको पता चलेगा किन किन चीज़ों में किस किस प्रकार से हमारी सजावटी घर को सजाते हैं। जैसे कई बार आपके सजाने से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये पेडागोजिक टर्म है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से काफी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका खाना अपना अपना। अब यहाँ खाने से जो चैप्टर है ये वाला, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो नीचे कुछ आपको इमेज दिख रही होगी, कुछ दोस्त जो है वो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि लास्ट नाइट यानी कि
आपकी आखिरी रात में आपने क्या क्या खाया था। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें से एक लड़की ने बोल रखा है कि मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। ऐसा इसने क्यों कहा है, इसलिए इसकी बारे में नीचे चर्चा भी की गई है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि ये अभी जो है हमारी जो आर्थिक इनकी कमी हो सकती है, आपका इनका पिछड़ापन हो सकता है, जिसके कारण रात में इनके घर पर खाना नहीं बना था। हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि समझाना है कि आपस में बातचीत करने से क्या होती है, संयोग की भावना बढ़ती है। ओके, चलिए अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु कौन से होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है आपका पेडागोजी टर्म, जो कि बोल रखा है आपसे कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। ये जो बेझिझक कहते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। पहले पूरा आपको पढ़ देता हूँ, फिर समझाऊंगा ये क्या चीज़ है। जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी जो संकुचित सोच, जो हमारी छोटी सोच है, संकुचित सोच है, कुछ भी बोल सकते हो आप, उसके बारे से हम क्या कर सकते हैं, परे हट सकते हैं। इसी से दूसरों लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसे माहौल बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात क्या हो, संवेदनशीलता से सुनी जा सके। ओके, यहाँ पर कहने का तात्पर्य, यहाँ से एक बार आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक बच्चा अपने टीचर से कब सवाल पूछेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहा है और टीचर बार बार बच्चों से पूछता हुआ जा रहा है कि समझ में आया बेटा, तो वहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं, कई बार ना समझने के बावजूद भी बोल देते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर झिझक होता है कि हम पूछेंगे तो टीचर कुछ उल्टा सीधा या कुछ उनको डांट फटकार ना दे। इसलिए बच्चों को कैसा माहौल देना चाहिए, एक खुला माहौल देना चाहिए, जिसके कारण क्या हो सके, बेझिझक होकर बच्चे क्या कर सके, अपनी बातों को सामने प्रस्तुत कर सकें या फिर उनके बारे में पूछ सकें। ओके, और साथ ही साथ में बच्चों को एक दूसरे के खाने के बारे में बताना चाहिए, जिससे उनके पीछे जो संकुचित सोच है, फॉर एग्जाम्पल आजकल हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो रही है आपको भी पता है, तो इनके बारे में बच्चों को क्या करना चाहिए, एक खुला माहौल प्रदान करना चाहिए, ताकि उसके साथ साथ में क्या हो सके, बच्चे उन चीज़ों को सीख कर उनकी चीज़ों को जो संवेदनशीलता उन पर बात करके बच्चों के अंदर से वो कड़वाहट दूर की जा सके। ओके, पेडागोजिकल टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन देखा आपने किस प्रकार से पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपके नीचे कुछ कहानियां लिख रखी हैं कि हमारे घर में किस प्रकार से खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, उन चीज़ों के ऊपर। लेकिन यहाँ से आपकी जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो कि आपका लिख रखा है कि जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। ओके, जैसे कि चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूं, जई, या फिर आपका यहाँ पर कापा या टैपियाको भी कहा जाता है, या फिर जौ। और ये जो टैपियाको है, यहाँ पर आपका इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, कापा। अब ये है क्या, इसको मैं अभी आपको नीचे समझाऊंगा, इमेज के द्वारा सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ओके, तो नीचे पर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपकी यहाँ पर इमेज के द्वारा सारी चीज़ें समझा रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो लिख रखा है, आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्यों मैंने ये बात कही है, क्योंकि देखो नीचे एक आपकी एक इमेज दे रखी है लड़की की। इसने देखो क्या बोल रखा है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है इसने, सांप खाना बहुत पसंद है। ये वाला बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सांप से खाए जाने वाली डिश का क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है लिंग हू फेन, जो कि सांप के द्वारा बनाई जाती है। और कहाँ पर खाते हैं ये, तो हांगकांग में खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये है हमारा इंडिया, जो कि कश्मीर में, देखो क्या बोल रखा है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछलियाँ मुझे बहुत पसंद है। ध्यान रखिएगा, कश्मीर की रहने वाली है जो कि बोल रही है मुझे सरसों के तेल की बनी हुई मछली बहुत पसंद है। इसने क्या बोल रखा है कि एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ पर हमने मछली खाई पर उसका स्वाद ही अलग था। माँ ने कहा अरे यहाँ तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछलियाँ हैं, स्वाद तो अलग होगा ही। तो दो क्वेश्चन बना,
पहला क्वेश्चन कि कश्मीर में किस प्रकार के बनते हैं, तो सरसों के तेल में मछलियां बनाई जाती है। और दूसरा, वो घूमने के लिए कहाँ गए थे, गोवा, जहां पर समुद्री मछलियों को किस में तला जाता था, वो तला जाता था आपके नारियल के तेल में। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा कि नारियल के तेल में मछलियों को तलकर कहाँ खाते हैं, गोवा में खाते हैं, और सरसों के तेल में मछलियों को तलकर कहाँ खाते हैं, कश्मीर में खाते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं केरल में रहता हूं। अब यहाँ पर केरल की बात करी गई है। मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती हैं, वह चीज है मेरे घर के आंगन में ही, ध्यान रखिएगा, घर के आंगन में ही उगती है। एक ऊपर पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, केरल में रहती है और केरल में रहने के बावजूद उसको 2 चीजें अच्छी लगती है जो कि घर के आंगन में ही उगती है, एक पेड़ के ऊपर और दूसरा पेड़ के नीचे। अब पेड़ के जो ऊपर लगी रहती है वो चीज क्या है, वो है नारियल, और दूसरी जो पेड़ के जमीन के नीचे लगी रहती है उसको उबाल कर, जिसे ये क्या कहते हैं, टेपियाको कहते हैं, मिलाकर उनको खाने में बड़ा मजा आता है। तो ध्यान रखिएगा, वह चीजें जो घर के आंगन में ही उगाई जाती है वो टेपियाको और नारियल है, जो कि कहां पर होता है, वो केरल में होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बोला था। आगे बात करें तो आपका एक लिख रखा है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है कि बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। यहाँ पर साफ लिख रखा है इन्होंने कि बच्चे जो भोजन से जुड़ी उनकी विविधता होती है उनकर क्लास में क्या करनी चाहिए, खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उनके परिवार से जुड़े जो अनुभव होते हैं उन्हें सुनने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्लास में अलग अलग समुदाय से आते हैं, तो उनके भोजन के क्लास में चर्चा भी करनी चाहिए, उन पर वार्तालाप भी करनी चाहिए, और उनका जो कल्चर है उसको सम्मान भी देना चाहिए। ओके, तो उसको समझने के लिए बच्चों की मदद करनी चाहिए। क्लासरूम में कैसे, तो आप टिफिन के द्वारा कर सकते हो, बच्चे जो स्कूल में टिफिन लेके आते हैं उनके द्वारा। ओके, नीचे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि आपको यहाँ पर जो खाने की चीजें जो आपको पसंद है उनमें आपको टिक करना है। नीचे की ओर आए तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पर आपके जो पॉइंट है ना, ये 4 आपके कि क्या क्या खाए जाते हैं, यहीं से ही काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर थे आज की क्लास में, जहां से आपके बार बार क्वेश्चंस आप सामने पूछे जाते हैं। तो आज हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ओके, बाकी आपको ये चैप्टर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। और साथ ही साथ में अभी मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम ग्रुप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, जहां से अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब से तो वहां से आपको मैं दे दिया करूंगा, ताकि आप अपनी क्लास ऑनलाइन आकर ले सको। ओके, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, बस उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप उस जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। अगर वो लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और उस पर सर्च बार में जाकर सर्च करना है DK गुप्ता, बिना स्पेस दिए, जगह नहीं छोड़नी, DK गुप्ता लिखना है। आपको पहला ही चैनल, हमारा चैनल का लोगो मिल जाएगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको क्या दे दिया जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ओके, तो ये सीरीज अब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, 3री 4थी 5वीं जहां तक की EVS की बुक है सारी की सारी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो सके। यहां से आपके पेडागोजी भी टर्म कंप्लीट हो रहा है और कंटेंट भी आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।